उसने मेरी टोपली हथिया दी यहाँ। आपके लिए एक सरप्राइज। इसके सरप्राइज हमेशा घातक होते हैं, पता। उधर देखो। अबे ये कहाँ से है? ये कहाँ से आ गया? अब बात तो यहीं बैठ रखा भाई, बंदर को ये भगा रहा है। सच बताऊं तो ये शेरू का दुश्मन था। भले देखो भाई, शेरू और ये आपस में बहुत दुश्मन थे, लेकिन शेरू के जाने के बाद यही हमारे घर की अभी रक्षा कर रहा है भाई ने। जबकि इस टोप को पता है ये शेरू का घर है, मैं शेरू की मालिकिन हूँ, आप मालिक हो। मैं तो रेस्ट कौन हूँ, आज मैं रेस्ट करता। खा कसम तू रेस्ट करेगी आज। बाकी यहाँ अपने YouTube परिवार के सदस्य मिले हैं भाई, जो कि छत्तीसगढ़ से है और स्पेशल मेरे घर में जा रहे थे। तो कैसा पहाड़ों का मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। तो सुंदर तो आप भी लग रहे हैं चश्मे में अभी। चलो भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई, सभी लोग हमें इतना भर भर के प्यार आशीर्वाद देते हैं। खुशी हुई चश्मे देखे ज्यादा। तो मुझे एक समय याद आता, आज से 4 साल पहले जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था, मार्केट में आता था ना, तो मैं कैमरा बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाता था भाई। और स्टार्टिंग में कोई भी जब ब्लॉगिंग शुरू करता है ना, तो वो कभी भी 2-4 लोगों के सामने कैमरा नहीं खोल पाएगा भाई। सपोर्ट करते हैं तो तब जाके वो धीरे धीरे धड़ाड़ बन जाता है। चलो हाल फिर तो भाई ऐसी पन्नी पे दूध ले जाना पड़ेगा। आज है 15 जुलाई, बाहर है आज बुधवार और समय हो रहा है सुबह की 8:09। तो आइए फिर उठते ही बाहर का नजारा देखते। तो अरे वाह वाह वाह, क्या गजब का नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो चलो फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गांव से। तो आज के दिन के सबसे पहले मौसम के अपडेट देते हैं। पूरा आसमान नीला है, सामने सूर्यदेव एकदम फेयर एंड लवली लगा के चमक रहे हैं। और ठीक नीचे खेतों की बात किया तो यहाँ देखो भाई, कुछ समय पहले जो धान की रोपाई हुई थी, वहाँ देखो धान की पौध भी ठीक ठाक बड़ी हो गई है। तो मुझे पहले जाना है मार्केट, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का टाइम हो गया है। अपना शनिदेव वाला नेट तो भाई कई महीनों से ठंडा हो रखा है, यानी कि शांत पड़ा हुआ है। तो चलो एक बार अंदर की ओर चलते। तो यहाँ का माहौल क्या, अरे यहाँ का माहौल बड़ा खतरनाक हो रखा है भाई। यहाँ पर अनीता एकदम सैड मूड में बैठ रखी है, वहाँ पर माँ जी एकदम स्माइल कर रही है। माँ जी तेरे हंसने का राज क्या है? मैं तो सोच रही बाबा कि कोद भी गुआई न रहेगी, घा भी पूर्ण हाँ, मैं तो रेस्ट कौन हूँ आज। तो माँ जी बोल रही कि कोदे की गुड़ाई भी रह गई। कोदा यानी कि मंडवे को बोलते हैं कोदा हमारी लोकल भाषा में, उसकी गुड़ाई भी रह गई है। तो और क्या रह गया? मधुली के लिए काजल के लिए घास भी पूरा नहीं, तो करूँ क्या मैं? माँ जी असमंजस में हो गई, 2-2 3-3 काम कैसे करूँ? माँ जी बोले कुछ नहीं करते, बस सीधे आराम करते बोला आज मैं रेस्ट करता। खा कसम तू रेस्ट करेगी आज। देर तो मैं बन जाएगी तो भूख लग रही ना। ये रेस्ट करने वाली बात तेरे पे सूट नहीं होती, ठीक है? हम बोलते बोलते मर जाएंगे, पर तू काम करते करते नहीं थकेगी। नहीं आज करेंगे मैं। नहीं करेगी तू, मैं यही हूँ, तू भी यही, देखता हूँ अभी। हाँ, और यहाँ की बात यह तो अनीता दरअसल सैड मोड में इसलिए क्योंकि अभी जस्ट उठी है ना, पहली बार टाइम से उठी। बधाई हो, आज पार्टी होगी, ठीक है? रोज उठती जल्दी, लेकिन बिस्तर के ऊपर से नहीं, सपने में। ये सही है। हाँ, क्या बोल रही माँ जी? आज अवेरे उठी गया। हाँ, तो माँ जी बोल रही आज बहुत जल्दी उठ गई बोली। इसलिए आज दिन भर इसका मूड ऐसा रहेगा है? पाड़ी में बाबा हैं? पाड़ी। अच्छा, रात पढ़ी? रात पढ़ाई किसने? इतनी बहुत पढ़ाई करी। चलो बधाई हो, पता नहीं कौन सी पढ़ाई की भगवान जाने, लेकिन की तो है नहीं। खराब हो गया, फोन खराब हो गया। अरे दरअसल क्या हुआ कि कल रात को इसका फोन खराब हो गया सही में। ए राम, तभी हो रही तो सैड मोड में। नींद आ गई थी बिना फोन की? नहीं आ रही? ए डॉक्टर के पास ले जाते इसको और इसके फोन को। तो चलो भाई निकलते हैं अब मार्केट की ओर। सुबह सुबह जाना मेरे को सही नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है भाई। ऊपर से कुछ दिन पहले मधुली ने दूध देना भी बंद कर दिया है, तो दूध अब मार्केट से ही लाना पड़ेगा। कल भी लेके आया, परसों भी लेके आया, आज भी लेके आऊंगा, न जाने पत्नी कितने महीनों तक लेके आऊंगा। दरअसल गांव में कोई पशु तो पाल नहीं रहा, तो गांव में दूध कहाँ से मिलेगा। लेकिन एक डायरी है मार्केट में, वहाँ और गाँव के लोग दूध लाते हैं बेचने के लिए, तो वहीं से ले लूंगा भाई दूध। चलो, जैसे आप सभी को पता, मैं वीडियो अपलोड करने मार्केट आ रखा था। वीडियो तो अपलोड हो गई है। बाकी यहाँ अपने YouTube परिवार के सदस्य मिले हैं भाई, जो कि छत्तीसगढ़ से है और स्पेशल मेरे घर में जा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब मैं मार्केट में मिल जाऊंगा आपको। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। पहले तो जय बाबा केदार सभी को। तो कहाँ की यात्रा कहाँ तक है अभी? अभी हम लोग यमुनोत्री गए थे, उसके बाद गंगोत्री गए थे। अच्छा, केदार बाबा के दर्शन करके बद्रीनाथ होते हुए घर वापसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा पहाड़ों का मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। तो सुंदर तो आप भी लग रहे हैं चश्मे में अभी। हो सके तो हम लोग बैद्यनाथ बाबा भी जाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, भगवान के पास जाने के लिए कोई भी बहाना हो पूरा करो भाई। क्यों? बाकी बिजी तो जिंदगी भर रहना है। बाकी यहाँ भी वीडियो कॉल में हमारी फैमिली सदस्य यहाँ देखो भाई। जय बाबा केदार भाई साहब। चलो भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई, सभी लोग हमें इतना भर भर के प्यार आशीर्वाद देते हैं। बाकी आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके, और
आपके घर भी गए थे, हाँ हाँ, ब्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। के बहुत खुशी हुई हम लोग को। हमें भी आपको देख के बहुत खुशी हुई चश्मे देखे ज़्यादा। चलो ठीक है फिर, हैप्पी जर्नी। ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब, ठीक 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 है। अरे भाई साहब हेलो करो यार, दूर मत रहो। चलो ठीक है फिर, है ठीक है ठीक है। बाकी चलो भाई, अपने YouTube परिवार के सदस्य तो चले गए हैं आगे की यात्रा पे। बाकी यहाँ है डेरे, तो यहाँ से दूध लेके जाना पड़ रहा है। 2-4 महीने तो यहीं से ले जाऊँ, ठीक है भाई है। बाकी देखो, मुझे एक समय याद आता, आज से 4 साल पहले जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था, तो उस टाइम जैसे मैं मार्केट में आता था ना, तो मैं कैमरा बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाता था भाई। मतलब हेजिटेशन होती थी बहुत खतरनाक वाली। लेकिन 4-5 साल से इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि अब मैं खुद ही चाहता हूँ कितनी पब्लिक हो और कब मैं कैमरा खोलूँ। ये सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है भाई, तब जाके मेरे अंदर ये साहस आया। और स्टार्टिंग में कोई भी जब ब्लॉगिंग शुरू करता है ना, तो वो कभी भी 2-4 लोगों के सामने कैमरा नहीं खोल पाएगा भाई। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, उसको सब लोग प्यार सपोर्ट करते हैं, तो तब जाके वो धीरे धीरे धधाड़ बन जाता है। धधाड़ मतलब खतरनाक। तब नहीं डरता हूँ कहीं, तब वो सीधे कैमरा ओपन कर देता है। चलो हाल फिर तो भाई ऐसी पन्नी पे दूध ले जाना पड़ेगा बस। वैसे जो मेरी यूट्यूब फैमिली आई थी वो अभी घर जा रहे थे, लेकिन एक्चुअली मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैंने उसके साथ जाना था किसी गांव, क्योंकि आज इधर चल रहा है उप प्रधान का चुनाव, तो मुझे जाना था। लेकिन उसका भी फ़ोन आया कि थोड़ा आधा घंटा और लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ तब तक घर ये दूध पहुँचा के आ जाता हूँ। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है भाई, काश वो पहले फ़ोन कर लेता तो मैं घर चले जाता। वो सब मेरे साथ चाय पानी पीते, नाश्ता करते। तो भाइयों आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ भाई, क्या करूँ, कभी कभी संजोग में ऐसा होता है कि शायद नहीं रहता वो मिलन। तो घर जाता हूँ, जैसे आधे घंटे बाद दोस्त फ़ोन करेगा उसके बाद निकल पड़ता हूँ उसके साथ। बाकी ब्लॉगिंग की जिम्मेदारी अनिता के पास दे दूँगा भाई। चलो भाई फाइनली घर पहुंच गया हूँ। बाकी भाई अब दूध देता हूँ अनिता के पास, थोड़ा चाय पी लेता हूँ, क्योंकि जब तक चाय न पी लो तब तक अजीब सा लगता है, यानी कि चाय की तलब लग रही भाई अब। और यहाँ की बात, अरे वाह वाह, मोबाइल खराब होने के बाद बड़ी इज्जतदार बन गए भाई ये तो है। इसने अभी यहाँ पर टीवी लगा रखी है, वहाँ टीवी देख रही भाई, सही है। ले अरे यार, अभी यूट्यूब परिवार के सदस्य आए थे ना। अरे यार मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। एक्चुअली मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, मैंने उसके साथ जाना था किसी गाँव में अभी, और जैसे वो चले गए उसके थोड़ी देर बाद उसका मेरे को फ़ोन आ रहा कि अभी आधे घंटा और लगेगा। कसम से उनके साथ बैठ के चाय पानी पीता मैं यानी। अरे यार एक बार फिर से भाई मेरे YouTube फैमिली के सदस्य जो आए थे उनसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ भाई, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को अगर मैं सच बताऊँ। चलो अगली बार विद फैमिली के साथ आना आप सब। अब देखो, जब मैं यहाँ से मार्केट जा रहा था तो माँ ने क्या बोला कि आज वाले मैं आराम करूँगी। अब अनिता को पूछता हूँ माँ जी कहाँ है। चलो जरा, अनिता मम्मी कहाँ गई? घास के लिए चले गई? तो माँ ने तो बोला कि मैं आराम करती हूँ, ऐसे मतलब मक्खा लगा दे मेरे पे। मेरे को पता था ना कि माँ जी नहीं टिकने वाली घर में भाई साहब। तो माँ को क्या ही बोलूं भाई, मैं बोलता रहा हूँ कि माँ को घर में रोकना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है भाई। चले गए बस, जैसे मैं मार्केट से वीडियो अपलोड करके आया माँ जी यहाँ से गायब। बाकी चलो भाई किचन की ओर चलते। तो यहाँ पर अनिता बना रही, क्या बना रही? चाय। किसके लिए? थारे के लिए, यानी कि मेरे लिए। चलो भाई यहाँ पर चाय रख दी गई है फ्राई पैन पे। बाकी कुछ इस प्रकार से बोर्ड लगे हुए भाई, ये जो बोर्ड है किसी काम के नहीं, इनको मैं कुछ समय बाद निकाल दूंगा, इस पर सीमेंट भर दूंगा। ये नई वाली भाई जो नई फिटिंग हो रखी है, कुछ इस प्रकार से हो रखी फिटिंग, बहुत अच्छी लग रही है भाई अब। और ठीक बाहर वाले रूम की बात करो तो यहाँ देखो भाई, जो भी पुराने वाले बोर्ड है वो किसी काम के नहीं, सारे नए वाले बोर्ड लग गए हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ भी दिखाई दे रहा हो, ठीक जिस रूम में मैं सोता हूँ यहाँ भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो भाई बहुत तगड़ी फिटिंग हो रखी है भाई। इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो बोर्ड की हाइट है वो थोड़ा ऊपर रखी हुई है, पहले नीचे थी। ऊपर है कि छोटे छोटे बच्चे अगर कहीं से आगे तो वो कम से कम खोल नहीं पाएंगे। नीचे ये जो बोर्ड दे रखा है ये इसलिए दे रखा है कि कभी प्रेस करनी तो थोड़ा हैवी वाला बोर्ड दे रखा है। बाकी चलो माँ जी वाले रूम में चलते। तो यहाँ की बात किया तो ये देखो भाई, यहाँ पे बोर्ड को ऊपर रखा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे जो पुराना बोर्ड था उसको हटा दिया गया है। तो जो भी पुराने वाले बोर्ड के खाली स्पेस इनमें सीमेंट भर दिया जाएगा। और यहाँ भी एक प्रेस के लिए बोर्ड रखा हुआ है। पंखा यहाँ पहले से लगा हुआ था, और यहाँ भी एक छोटा सा नुन्नू वाला पंखा लगा दिया है। और ठीक अगर मेरे वाले रूम की बात करो तो यहाँ देखो यहाँ भी पंखा लगा रखा है भाई। कुल मिला के ये बात है कि इस बार मॉडिफिकेशन बहुत तगड़े तरीके से हो रखा है, और पैसा भी ठीक ठाक जा रखा है। जेब से पैसे मत पैसे मुँह पे छोड़, डर लगता है पैसे से। हेलो फ्रेंडा। बाकी चलो भाई मेरी प्यारी भूरी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। मैं तो एक ही गिलास पीता हूँ, दूसरा किसके लिए? अच्छा अपने लिए, चल ठीक है। चलो भाई आजकल मधुले का दूध तो नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन डेयरी का दूध नसीब हो रहा है, इसी को पी लेते हैं भाई। तो आजकल बहुत सारे बंदर आ रहे हैं अखरोट खाने। चलो आज अच्छे टाइम पे आ गए। माँ जी बधाई हो। हैं आज बिल्कुल टाइम से आए तू, जैसे तूने बोला था। अच्छा माँ बोल रही फिर वाली एक कंडी घास वाले वहाँ काट रखी है और फिर जाएगी। अब मजा बारिश होने लगे अब। माँ बोल रही उसको लाऊंगी बल तभी रहूंगी बल आराम से है। बाकी इसकी बात किया तो इसने मेरी टोपली हथिया दी यहाँ। हाँ आपके लिए एक सरप्राइज। क्या पता? चल इसके सरप्राइज हमेशा घातक होते हैं पता। चलो चलो
चलो चलो आ जाओ। चलो चलो। उधर देखो। किधर? अबे ये कहाँ से है? हेलो हेलो, ये कौन है? ये कहाँ से आ गया? ये तो क्या बात है, यहीं बैठ रखा भाई है। अच्छी बात है भाई, पता नहीं ये कहाँ से आए, लेकिन सही है भाई। किसका है? इधर पड़ोस। अच्छा, जो इधर हैं जिनका घर यहाँ पे उनका है भाई कुत्ता। ये कब से आ रहे हैं? जब से बंदर आ रहे हैं। हैं? मतलब बंदर को ये भगा रहा है? हाँ। अरे भाई शेरू तो आए नहीं, लेकिन भाई यही वाली यहाँ बैठ रखा है और बंदर भगा रहा है। सही है भाई, सही है, शाबाश, गुड गुड गुड। रोटी पानी मिल रहा है इसको? सच बताऊं तो ये शेरू का दुश्मन था। अच्छा ये वही है। शेरू इसकी लड़ाई ठीक ठीक ठीक, हाँ मेरे को याद है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शेरू इसको आने नहीं देता था गेट में। नहीं भले देखो भाई, शेरू और ये आपस में बहुत दुश्मन थे, लेकिन शेरू के जाने के बाद यही हमारे घर की अभी रक्षा कर रहा है भाई। ने ये बात होती है। देखो दुश्मनाई हमेशा नहीं रखनी चाहिए, हमेशा इससे सीखना चाहिए भाई। भले उसका खतरनाक दुश्मन था शेरू का, लेकिन आज शेरू नहीं है। यहाँ आके यही आजकल अखरोट को बंदरों से बचा रहा है भाई। और यहीं पे बैठा हुआ है मस्त करके छत के नीचे इस गैलरी में सो रखा है, और यहीं पे पेड़ है भाई अखरोट का। ये भी सही है भाई, शाबाश शाबाश, लगे रहो लगे रहो। जबकि इस टोप को पता है ये शेरू का घर है, मैं शेरू की मालकिन हूँ, आप मालिक हो। हाँ। फिर भी मतलब हमारे घर पे आ रखा है। नहीं अच्छी बात है, देख अच्छा काम कर रहे हो बेचारा, अपना फर्ज निभा रहा है। देखो इंसान गद्दार हो सकता, लेकिन कुत्ता कभी गद्दार नहीं होता है। तुमने कभी ना कभी उसको खाना दिया होगा। हाँ। नहीं ठीक है, इसीलिए वो यहीं बैठ रहा है भाई। नहीं तो आज के समय में इंसान को कितना भी दे दो, गद्दारी दिखाता है लास्ट में। और ये जो कुत्ता हमारे घर में आ रखा है भाई, वो दरअसल किसका है मैं बता देता हूँ। ठीक यहाँ नीचे देखो भाई, ये जो नीचे घर है उनका है भाई वो कुत्ता। और सच में मुझे अब याद आ गया कि शेरू और इसकी बहुत भयंकर दुश्मनाई थी भाई। यानी कि ये जब भी हमारे गेट के पास आता था ना, शेरू इसको वहाँ पे खड़ा रहने नहीं देता था, लेकिन आज वो बेचारा अपना फर्ज निभा रहा है भाई। अभी शाम के 4:30 हो गए हैं और यहाँ पे मदली आ गई बाहर और बुआ निकाल रही है मदली और काजल को बाहर।